हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा लाइंस। शिक्षा लाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान के सीरीज के तहत वो प्रश्नोत्तरी की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के तहत में कई महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और उनसे संबंधित तथ्य भी डिस्कस किए जो कि परीक्षकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका जो टॉपिक से संबंधित रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें कुछ संभावित प्रश्नों की जिनकी संभावना है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आ सकते हैं, तो उनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो होपफुल ये सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो या सलाह हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सेशन होता है हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि MCQ बेस्ड होता है। ये सुबह 5 बजे होता है। दूसरा सेशन हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सुबह 6 बजे होता है। पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। वीकली MCQ रिवीजन प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे होते हैं। इसमें हम जो पूरे सप्ताह जितना करंट अफेयर किया उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का है वो संकलन करके उनका है वो रिवीजन करवाते हैं ताकि पूरे वीक का एक साथ है वो रिवीजन हो जाए। और मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे हमारा जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी क्या है वो सेशन चलता है। ठीक है, तो आज देखते हैं मूल अधिकार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़े तो इसमें भी एक की वर्ड है जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को है वो हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले की वर्ड है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शब्द का यूज कर लिया गया है। तो स्वतंत्रता किस किस अधिनियम के तहत है, किस किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो हमको पता है जो स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है हमको दिया गया है वो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। ठीक है, अब बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद होगा, इसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है, ये है आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रताएं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। तो सही इसका उत्तर होगा ब। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है वो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल 19 में है वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 फर्स्ट, आर्टिकल 19 एक और उसके बाद में क। ठीक है, आर्टिकल 19 एक और क में क्या दिया गया, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 एक क में दिया गया। ठीक है, ये चीज का ध्यान में रखना है। अब बात करें 19 एक ख। 19 एक ख, 19 एक ख में क्या लिखा गया, यानी क में तो वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ख में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन, यानी आप शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं या बगैर हथियार लिए आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हथियारबंद या हिंसात्मक तरीके से आप सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता नहीं है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 19 एक ग। ठीक है, 19 एक ग, यहाँ पे इसका हो जाएगा संघ बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 एक ग के तहत है। 19 एक क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 एक ख शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने की है वो स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है हिंसात्मक तथा जो हथियारों से लैस होकर आप सम्मेलन कोई भी नहीं कर सकते। ठीक है, 19 एक ग संघ बनाने की भी स्वतंत्रता इसी के तहत उल्लेख है। अब बात करते हैं 19 एक घ की।
ठीक है। अब भारत में घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि घूमने की स्वतंत्रता में यहाँ पे असीमित स्वतंत्रता नहीं है प्राप्त, ठीक है, असीमित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अब दो वर्ड होते हैं, उनका है वो मतलब समझना जरूरी होता है। स्वतंत्रता दोनों का जो मीनिंग होता है वो तो स्वतंत्रता होता है, एक होता है लिबर्टी, एक होता है फ्रीडम, ठीक है, एक होता है लिबर्टी, एक होता है फ्रीडम, ठीक है। लिबर्टी में ये है कि आपको असीमित अधिकार है जिसमें कोई भी बंधन आरोपित नहीं किए जा सकते, वो होता है लिबर्टी। लेकिन फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ भी है वो स्वतंत्रता होता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता के साथ साथ में है वो कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किया जाता है, नहीं सीमित स्वतंत्रता है। अब फ्रीडम को सीमित स्वतंत्रता और लिबर्टी यानी असीमित स्वतंत्रता, लिबर्टी में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। 19(1) दिया हुआ है, 19(2) है उसमें प्रतिबंध आरोपित किया गया, ठीक है, कि कहाँ पे किस कौन कौन से आधार पर है वो इन मूल अधिकारों पर भी ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो प्रतिबंध है वो युक्त प्रतिबंध होगा, ठीक है, लॉजिकल होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे फ्रीडम दी गई है ना कि लिबर्टी दी गई है, ठीक है। घूमने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कई जगह ऐसे एरिया होते हैं, सेंसिटिव जोन होते हैं, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे घूमने से आपको रोक सकते हैं। फिर आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, नहीं, कुछ जगह पे नहीं घूम सकते हैं, तो इसका मतलब वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं 19(1), ठीक है, घ तक हो गया। अब बात करते हैं ड़। 19(1) ड़ में क्या कहा गया, ठीक है, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये चीज 19(1) ड़ के तहत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, हम च नहीं पढ़ेंगे, छ पढ़ेंगे पहले, ठीक है। 19(1) छ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये 19(1) छ में देखिए। अब एक चीज और है जिसका है वो अच्छे से ध्यान रखना है, 19(1) च, ठीक है। इसमें पहले क्या था, अब इसको है वो हटा दिया गया, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना, इसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको है वो अब हटा दिया गया है। हटा कहां से दिया गया है, यानी मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है, ठीक है। इस पूरे अधिकार को नहीं हटाया, बल्कि मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है 19(1) च, ठीक है। और आर्टिकल इसका एक और था, आर्टिकल 31, ठीक है, इनको है वो परिवर्तित करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया, ठीक है। अब ये अधिकार जरूर है लेकिन मूल अधिकार न होकर विधिक अधिकार है, ठीक है। तो वर्तमान समय में है वो इसको हटा दिया गया, ठीक है, इसका है वो ध्यान में रखना है। ये ऊपर के इतने ही याद रखने हैं, ठीक है। क याद रखना है, क याद रखना है, ख ग ग, ठीक है, ड़ छ और च को नहीं रखना है। अब यहाँ पे बात की जाए 19(2), ठीक है, आर्टिकल 19(2) में इन 19(1) में जितनी भी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है उसमें कुछ आधारों पर है वो प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, इनके बारे में उल्लेख किया गया, तो ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें पूछा गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के तहत है वो दी गई, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्चतम न्यायालय के कौन से निर्णय के फलस्वरूप शिक्षा का अधिकार जिसको अनुच्छेद 21 में है वो शामिल किया गया, यानी कौन सा वो जो वाद था जिसके तहत है वो इसको शामिल किया गया, तो इसका उत्तर है वो ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आर्टिकल 21 में 21(a) करके है वो इसको शामिल किया गया, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ कहाँ है, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ कहाँ है, एक दो आर्टिकल और है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका है वो 21 को हम विस्तृत रूप में लिख देते हैं, आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, राज्य, ठीक है, राज्य 6 से 14 वर्ष के
बालकों यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, इसके बारे में है वो वर्णन किया गया 21A के तहत, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हो गया 21A के तहत। दो अन्य अनुच्छेद है इसके जस्ट पास में हैं, इर्द गिर्द वाले हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। हो सकता है कभी कभार ये 3 आर्टिकल ये पूछ ले और इसमें से पूछ ले एक भिन्न कौन सा है, तो उसके आधार पर हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 45, ठीक है। ये हालांकि डीपीएसपी के तहत आता है, लेकिन यहाँ पे इससे इंटर रिलेट है, इसके लिए यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये इसमें कहा गया था 6 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक देखरेख, ठीक है, प्रारंभिक देखरेख व शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा, ठीक है, राज्य करेगा, यानी राज्य पे बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि एक तो डीपीएसपी है वैसे भी, और करेगा यानी करना या करना ना करना वो राज्य पर निर्भर करता है। लेकिन आर्टिकल 21A के तहत जो चीज़ कही गई है वो मूल अधिकार है, वो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एक आता है मूल कर्तव्यों में, ठीक है, 51 क के तहत 11 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 21 और 51 दोनों में क लगा हुआ है, क या ए इसको मान सकते हैं, दोनों में 6 से 14 वर्ष है, ध्यान रखना। और 45 में 0 से 6 यानी 6 वर्ष से कम, 0 से 6 या 6 वर्ष से कम, ये 45 में, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चों, ठीक है, आयु के बच्चों के माता पिता उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये माता पिता का कर्तव्य कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये 51 क में उल्लेखित है, ठीक है, 11 नंबर का मूल कर्तव्य। अब बात की जाए, जब ये सरदार शरण सिंह कमेटी द्वारा जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, हालांकि कमेटी ने सिफारिशें 8 की गई थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां मूल कर्तव्य है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा था, 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको है वो जोड़ा गया। इस चीज़ का भी है वो साथ में ध्यान रखना है कि 11वां मूल कर्तव्य है वो 51 क 11 ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। तो एक बार हमने पूरा देख लेते हैं। प्रश्न हमारा था कि कौन से निर्णय के फलस्वरूप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था, जो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला था, उसके तहत है वो शिक्षा के अधिकार को है जो राइट टू लाइफ में है वो ऐड कर दिया गया। और 21A के तहत है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है राज्य करेगा, ठीक है। आर्टिकल 45 में एक आ गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखरेख के लिए और प्रारंभिक देखरेख वो शिक्षा का प्रबंधन है वो राज्य करेगा, ठीक है, वो राज्य पर निर्भर है। 51 क में हमने देखा था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता है वो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये है वो जो मूल कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार अन्य से भिन्न है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो लॉजिकल है, ठीक है, कि कौन सा एक अधिकार है वो मूल अधिकार अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल फंडा है कि 16 समानता का अधिकार है, 17 भी समानता के, 18 भी समानता का अधिकार है, लेकिन 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो 10 सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 है वो ये तीनों समानता के अधिकार है, ठीक है, समानता के अधिकार, लेकिन आर्टिकल 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार,
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ के, ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, यहाँ से 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें 16, 17, 18, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब बात करते हैं, तो एक बार इसका देख लेते हैं तथ्य समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार किसके किसके बीच में, 14 से 18। ठीक है, 14 से 18। 14वां जो समानता का अधिकार है वो है विधि के समक्ष समानता। 5वां जो 15वां है, धर्म, मूलवन, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जो आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पष्टता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ये तो है समानता के अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 19 से 22 के बीच में। ठीक है, 19 से 22 के बीच में, इसका ध्यान रखना, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। राइट टू लाइफ, दोष सिद्धि या अन्य जो अपराधों से संरक्षण। ठीक है, ये सारे वो स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। ठीक है, डेली करंट अफेयर का सेशन सुबह 6 बजे होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है। पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन जिसमें पूरे सप्ताह है वो करंट अफेयर को आधार बनाकर उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके वो प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे उसका रिवीजन करवाया जाता है, जिससे कि आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर वो एक दिन में ही कवर हो जाए। ठीक है, और मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे हमारा सामान्य हिंदी का है वो सामान्य हिंदी की सीरीज चलती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी सुझाव या सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।